उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने सुबह ही आप सबको अलर्ट कर दिया था कि मार्केट यहाँ से डिप दे सकती है और मार्केट में वहाँ से डिप दी। अब मज़ीद मार्केट में क्या होगा नेक्स्ट वीक जो है, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो अच्छी करेक्शन दे सकती है। आप लोगों ने वीडियो देखनी, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को एनालिसिस बताना है कि क्यों मुझे लग रहा है कि यहाँ से इंडेक्स जो है वो अच्छी करेक्शन दे सकता है। इसके अलावा मिज़ान ETF की बहुत से लोगों ने मुझसे कहा हुआ है, मैंने उसको भी एक्सप्लेन करना है, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। पहले थोड़ी सी कुछ न्यूज़ अपडेट्स हैं वो देते हैं, फिर हम चार्ट पे चलते हैं, इंडेक्स पे। कुछ आप लोगों को अच्छे स्टॉक्स बताने हैं जो डिप पे आप लोगों ने लेने हैं, और साथ में ETF का बताना है। पहली न्यूज़ माड़ी मिनरल्स की है, जो कि आपको पता है सेकंड सेशन में आई थी, और माड़ी ने इस न्यूज़ की रिस्पेक्ट भी की, लेकिन ओबियसली क्योंकि इंडेक्स गिर रहा था तो आपकी जो स्टॉक है वो थोड़ा सा वापस आ गया। इसके बाद लक्की है, लक्की भी जो है आपको पता है न्यूज़ थी इसके पीछे, इस वजह से ये भी उस तरह से करेक्ट नहीं कर रहा था अपने आप को इंडेक्स के साथ। और इन्होंने भी जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है उसमें जो है बिड लगाई हुई थी। अच्छा, इसके बाद ट्वीट बैटरी की न्यूज़ है, इनका भी जो है टेम्परेरी शटडाउन आ गया है। और फैक्टो जो है इसकी भी जो है प्लांट ऑपरेशन रिज्यूम हो गया है। इसके बाद हमारा अगर हम डाटा पोर्टल देख लें तो डाटा पोर्टल में भी 550 पॉइंट की जो है मार्केट नेगेटिविटी दिखाई है। इसके बाद में एक और चीज़ आप लोगों को, पहले मैं आप लोगों को मिज़ान ETF थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं इंडेक्स पर चलता हूं, फिर मैं आपको इंडेक्स का बताता हूं। देखें बेसिकली होता क्या है। होता ऐसे है कि जो मिज़ान बैंक है बेसिकली, उन्होंने जो है वो इसको ओन कर रहे हैं, मिज़ान पाकिस्तान ETF को। अब मिज़ान पाकिस्तान ETF कैसे काम करता है, ये बेसिकली ऐसे काम करता है कि ये 20 रुपये का स्टॉक है, लेकिन अगर आप ये देखें कि इसकी बास्केट में कौन से स्टॉक्स आते हैं, तो ये सारे स्टॉक्स हैं ATRL, DG, एंग्रो, FFC, हपको, लक, माड़ी, मैपल, OGDC, पेल, PPL एंड PSO जो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अगर आप इसमें जो है ना, इसकी अगर आप बास्केट बनाएं 10,000 ETF यूनिट्स की, तो उसमें आपको इतने सारे ये शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये होता है कि ये साल में एक बार 10% का डिविडेंड भी दे देता है। ठीक है, और इसमें यह है कि प्योरली लॉन्ग टर्म की चीज़ है। आपने हर बार जब भी मार्केट एक अच्छी करेक्शन दे, आप हर महीने इसको अपने पास जमा कर सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल दिसंबर चल रहा है और मार्केट अभी डिप देती है अगले हफ्ते, तो आप इसको जो है थोड़ा सा ले लें। मिनिमम ये होता है आप 500 यूनिट ले सकते हैं, जो कि 10,000 रुपये की बनेंगे। ठीक है, आप मत लें हर महीने, आप 3 महीने बाद ले लें, आप 2 महीने बाद ले लें। ठीक है, अगर जो लोग ऐसे हैं जो ये लॉन्ग टर्म की प्रोजेक्शन करना चाहते हैं और उनके पास कैपिटल कम है, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मिज़ान ETF की तरफ जाएँ, क्योंकि इसमें फ़ायदा आपको ये है कि ये सारे स्टॉक जो हैं आप अगर अलग अलग लेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगी और बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। जबकि यहाँ पे आपके लिए बहुत आसानी है, आपने सिर्फ ये करना है कि 20 रुपये का एक स्टॉक है, कम से कम आप 10,000 रुपये के ले सकते हैं, 500 स्टॉक। आप 500 का 500 करके एक्यूमुलेट करते हैं, आपको कहीं और कुछ और देखना नहीं पड़ेगा। सिंपल आप आएंगे हर महीने सिप करने और मिज़ान ETF उठाएंगे, और जो भी करंट रेट चल रहा होगा उसमें आप ये देखना, मेक श्योर करें कि हर महीने एक या दो बार मार्केट जो है अपने आप को करेक्ट थोड़ा सा कर लेती है। तो अगर आपको डिप पे मिल रहा हो तो वो बस इंतज़ार करें, पैसा रख के बैठ जाएं अकाउंट में। जब महीने में एक या दो बार डिप आए, बेशक अगर आपको ना पता हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं अपना डिस्कॉर्ड लिंक यहाँ पे डाल दूँगा, आप ज्वाइन कर लेना, और मुझसे डायरेक्ट भी आप पूछ लेना। जब भी डिप आएगी, मैं खुद क्योंकि बाय कर रहा होता हूँ, तो मैं आपको भी बता दूंगा, आप वहाँ पे इसको बाय कर लेना। तो आपको हर तरफ जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक चीज़ से जो है आप फोकस करके रह सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं आपको जो है इसका चार्ट भी दिखा दूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि ये मिज़ान ETF का चार्ट है। और आप देखें कि इसमें कितनी खूबसूरत जो है मूव आ चुकी है। अभी भी देखें कि इसने ये 2.25 रुपीज़ का जून में डिविडेंड दिया है। ठीक है, इससे पहले भी इसने दे दिया था, आई थिंक वो भी 10% का ही था। ये 1 रुपये का डिविडेंड था उस टाइम भी, ये कहीं पे कुछ 12-14 रुपये फिर रहा था। तो ये बात है, ये हर साल जो है आपको 10% का डिविडेंड देता है। उसके बाद ये है कि इसकी जो है बास्केट में जो कंपनीज़ मौजूद हैं वो बहुत शानदार कंपनीज़ मौजूद है। इसका मतलब ये है कि उनकी ग्रोथ के साथ इसकी भी ये ग्रोथ होगी। ठीक है, और आपको वही वाली बात है कि कहीं और फोकस नहीं करना पड़ेगा, चुप करके सिर्फ आप इसी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये इसका नाम है MZNP ETF। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप PSX पोर्टल पर देखते हैं तो वो इस नाम से है। आप इसको मज़ीद भी रिसर्च कर सकते हैं। एक और बात मैं बता दूं कि प्योरली शरिया कंप्लाइंट है, तो आपको वाला कोई इशू नहीं आएगा।
फिर दूसरी बात ये है, इसमें लिमिटेड स्टॉक्स हैं, सारा इंडेक्स नहीं है। तो बहुत सी बार ऐसे होता है इंडेक्स गिरता है लेकिन कंपनीज उस तरह से सारी नहीं गिरती, ठीक है, तो उसमें आपके नुकसान के चांसेस भी उस तरह से नहीं है। फिर दूसरी बात, जो आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं ना, इक्विटी फंड में, उसमें डेली का डेली लॉस बुक होता है, ठीक है, लॉस या प्रॉफिट जो भी आ रहा हो ना आपको, डिपेंडिंग ऑन इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया, वो बुक होता है। जबकि ये स्टॉक मार्केट की तरह काम करता है या स्टॉक की तरह काम करता है, ये अपना लॉस या प्रॉफिट बुक नहीं करेगा। ये एक स्टॉक की तरह आप खरीदने, जब आपका दिल चाहेगा आप इसे बेचेंगे, अगर आपका दिल नहीं चाहेगा आप इसको नहीं बेचेंगे। ना आप इसे, आपका दिल चाह रहा है आप लॉस में बेच दें, आपका दिल चाह रहा है आप प्रॉफिट में बेचें, वो आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं होगा कि डे क्लोजिंग पे ऑटोमेटिकली लॉस या प्रॉफिट बुक हो जाए, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगर नीचे जाएगा तो उसमें फ़ायदा ये है कि आप इसको मज़ीद डिब्बे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ फ़ायदे हैं। मैं, अगर आपको मज़ीद इसकी डिटेल वीडियोस, डिटेल एनालिसिस चाहिए, तो मेरा डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर लें। उसमें रिसोर्सेज में आप जाएंगे तो नीचे ETF PSX के नाम से मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, उसमें सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इंडेक्स पे। थोड़ा सा मैं आपको इंडेक्स एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए बेसिकली इंडेक्स में मसला क्या आ रहा है। इंडेक्स में सरकार मसला ये आ रहा है कि ये एक जो है राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये मार्केट का, तो क्योंकि मैंने आपको पता है पिछली वीडियो में बताया था आपको कि 172,500 को ये टेस्ट करेगी जाके, और नेक्स्ट इसमें जो है 174,500 है। लेकिन अगर आप ये देखें तो इसकी जो डाइवर्जेंस बन रही है ना सरकार, ये आप देखें तो काफ़ी ख़तरनाक डाइवर्जेंस है, जो कि ऑलरेडी चार्ट पे बन रही है, और ये 4 लेग ऑलरेडी पोस्ट कर चुका है, और ये अपना डी पैटर्न के भी पास पास फिर रहा है, ठीक है। 2000 पॉइंट और डाल दिए तो आपका डी पैटर्न बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे फील आ रही है कि अगर इसने इसको ब्रेक किया तो ये मज़ीद नीचे आ सकता है, और इसमें जो इसका टारगेट बन रहे हैं वो बन रहे हैं कोई 165 166 के, मतलब 5,000 की करेक्शन आप जहन में रख सकते हैं अगर इसने अपना इस पैटर्न को यहाँ पे ब्रेक किया 170 के नीचे। अब इसमें यह है कि एक और ऑप्शन भी ये है कि मार्केट यहीं से ऊपर जाए और या के 174,500 को टेस्ट करे, 2,000 पॉइंट मजीद डाले, और ये जो आपकी डाइवर्जेंस है ये ऐसे आए, और यहाँ पे आके ये यहाँ से ऐसे ऐसे यूँ करके नीचे आए, और फिर ये ऊपर जाए, और फिर इस हाई को ना तोड़े, एंड देन फिर नीचे जाए, एंड देन ये उतने टाइम में ये यहाँ से ऊपर जाए और इसको टेस्ट कराए, एंड देन फिर मार्केट टूटे। एक ऑप्शन ये है कि मार्केट 2,000 पॉइंट मजीद डाल के टूटे, दूसरी ऑप्शन ये है कि मार्केट यहीं से टूट जाए। तो दोनों मामलों में ख़तरा बहुत है, ठीक है। इस वजह से मैंने जुम्मे को जाते हुए भी कोई कॉल नहीं दी, क्योंकि आप लोगों के जो है प्रॉफिट करवाना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर हमने एक दिन कॉल नहीं भी लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए जो सबसे मेजर चीज़ है वो ये है कि आप लोग सही टाइम पे मार्केट से एग्जिट कर दें। इसलिए मैंने आज सब लोगों को भी एग्जिट करवा दिया, खुद भी मैं एग्जिट हो गया, क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ से जाकर 2,000 पॉइंट डाल भी थे, 2,000 पॉइंट में क्या ही हो जाएगा, ठीक है। मार्केट ने डालना है, मार्केट 2,000 पॉइंट डाल दे, लेकिन बात यह है कि उसके बाद जो मार्केट में अगर यहाँ से ये डाइवर्जेंस प्ले हुई तो एक अच्छी करेक्शन आ सकती है, जिसका हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो हमें बहुत सारे अच्छे स्टॉक बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहे होंगे, तो हम उनको उठा लेंगे। अब मैं बताता हूँ कौन से स्टॉक्स जिन पे आपने नज़र रखनी है। पहला FFC है, FFC पे नज़र रखें, बहुत जालिम चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, और मैं हमेशा से, आपको पता है, मैं इसको पसंद करता हूँ। और आप ये देखें कि यहाँ से अगर FFC नीचे आए और आपको ये 555 556 पे मिले, या दूसरी इसकी मेजर सपोर्ट 570 वाली है, तो ये काफ़ी अच्छी हमारी बाइंग हो जाएगी, ठीक है। दूसरी मेजर सपोर्ट इसकी है 530 वाली है, लेकिन मुश्किल है यहाँ तक है, लेकिन यहाँ तक उम्मीद है कि अगर मार्केट टूटी 5-6 हज़ार पॉइंट तो मार्केट के साथ यहाँ तक तो आ ही जाएगा। तो वो यही है कि मैं जैसे ही मैं देखूंगा मार्केट में कि ये नीचे आया है या किसी मेजर सपोर्ट पे है, मैं आप लोगों को डिस्कॉर्ड में कॉल दूंगा, आप लोग इसमें बाइंग कर लेना, मैंने खुद भी इसमें बाइंग करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है मिज़ान बैंक। मिज़ान बैंक पे भी नज़र रखें, और ये भी देखें अभी तक परफॉर्म नहीं किया। अभी ये मैंने कॉल दी थी कल, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा TP हिट हुआ है, और लेकिन अभी यही है कि क्योंकि मार्केट खतरनाक है तो मैंने जाते हुए दोबारा नहीं दिलवाया। अगर मार्केट अच्छी होती तो डेफिनेटली ये बाइंग जोन बन रहा था, मैं यहाँ पे दिलवा देता। अब ये है कि इस पर नज़र रखें, अगर ये वापस आके अपना ये 410 420 कहीं पे टेस्ट करता है गिरती मार्केट पे, तो लाजमी देखना है, ऊपर इसमें बहुत जगह है, 500 तक बहुत पैसा बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास SNGP है, रुल रहा है, इसको लेना है लाजमी, ठीक है। इसको अभी हमारा इसमें पहले भी मैंने यहाँ पे दिलवाया था कहीं पे 116 के पास, फिर हमने 120 21 के पास कहीं एग्जिट किया था। इसमें अभी ये गैप पड़ा हुआ है 130 के पास, जो कि इंशाल्लाह फिल होगा। टॉप इसका पड़ा हुआ है पहला, और जो टॉप है 143 वाला। तो यहाँ से अगर ये नीचे आता है और वापस हमें 114 115 116 पे कहीं नज़र आता है मार्केट के डिप पे, तो लाजमी इसको कंसिडर करना है, और यहीं से वापस जाएगा 130 टेस्ट करेगा, और अपना टॉप 142 142 का टेस्ट करेगा, तो इसको भी लाजमी कंसिडर करना है। इसके बाद माड़ी है,
माड़ी में आपको पता है मैं पिछले 2-3 दिन से माड़ी में खेल रहा हूँ और मैं आप लोगों को भी कॉल दे रहा हूँ और हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे प्रॉफिट बना रहे हैं। उसकी रीज़न ही ये है कि ये जब एक जोन में चल रहा था तो इसमें हमारा जो है काफ़ी अच्छे इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल जाते हुए दिलवाया था और हमारा ये टीपी इसका हिट हो गया। इस पे भी नज़र रखें, अगर मार्केट टूटे और ये नीचे आके यही अपना पुराना लो 680 670 वाला कहीं पर टेस्ट करे तो लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें ऊपर बहुत जगह पड़ी है। अभी इसने जाके करंटली 780 लगा, वो 780 800 लगाया था, लेकिन उससे ऊपर इसका 900 का भी जो है टॉप पड़ा हुआ है। तो इसमें भी काफ़ी जगह है जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉफिट हमें हो सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनका मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि इन पे आप नज़र रखें। स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं और ये अभी तक परफॉर्म नहीं किए। ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अभी तक मार्केट में उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, स्पेशली बेस्ट वे ने तो बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, इसका मैं बता दूं आपको कि ये भी नहीं वीक फिल करेगा। अगर ये जाके मार्केट जब करेक्ट करे अपने आप को, ये वीक फिल करता है 490 और हो सकता है अगर ये 450 तक आ जाए तो सर ये हीरा है, इसको लाजमी वहाँ पे कंसीडर करना है, क्योंकि इसमें ऊपर जो टॉप पड़ा हुआ है 690 का पड़ा हुआ है ऑलरेडी। ये अपनी जो टॉप था उससे कोई 200 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये 450 पे जाता है तो बहुत ही अच्छा रेट पे होगा, क्योंकि साल के 4 डिविडेंड देता है। अभी भी देखें इसने लास्ट 10 रुपये का डिविडेंड दिया था, इससे पहले आप देखें 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो ये तो 10-10 रुपये का डिविडेंड दे रहा होता है, तो बहुत नस्ली स्टॉक है। नीचे मिले तो लॉन्ग टर्म वाले लाजमी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आप लोगों को स्टॉक हो, कोई आप लोगों की क्यूरी हो, इंडेक्स अपडेट चाहिए हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड में। लिंक डाल दूंगा चैनल बायो में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में। आप ज्वाइन करें और वहाँ पे मैं डायरेक्ट भी आप लोगों से जो भी आपका क्यूरी होगी उसको मैं देख लूँगा। अगर फिर भी आप यूट्यूब पे भी बात करना चाहते हैं तो यहाँ कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको उसकी रिप्लाई दे दूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।